मतलब जब जब केमिस्ट्री करूँ ना तो मूड तो खराब हो ही जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और अभी तुम लोग टाइम देखो भाई, कितना हो रहा है, 10:30 ठीक है। और आज मैं तुम लोगों को पहले देखो सिलेबस अपडेट देता हूँ। और वैसे अभी तक मैंने कुछ टू डू लिस्ट वगैरह बनाया नहीं है, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि अभी आज क्या क्या करना है। वैसे यार सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर सब लोगों को। आई होप इस साल तुम लोग मतलब जितने भी तुम लोगों ने ड्रीम्स वगैरह देखे होंगे इस साल वो पूरा हो जाए, और बस मेहनत करते रहो। तो अभी तुम लोग मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि देखो मैं हर रोज ऐसे पढ़ता हूँ ना, मैं कुछ लिखता विखता नहीं हूँ भाई। और तुम लोगों ने देखा होगा मैं बोल देता हूँ कि भाई मैं रोज टू डू लिस्ट अपलोड करूंगा, बट मैं वही भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं बनाता ही नहीं हूँ भाई टू डू लिस्ट। जब भी मेरे को मतलब व्लॉग शूट करना होता है ना, मैं एक पेपर खींचता हूँ और उस पर लिखना शुरू कर देता हूँ। गाइज रियली सॉरी, मैं थोड़ा देखो नीचे चला गया था, मतलब मार्केट चला गया था। नीचे का मतलब ये होता है क्योंकि मेरे को कुछ सामान लाना था। बट यहाँ पे देखो मैंने सिलेबस लिख लिया है। तो अभी मैं हूँ बायोटेक प्रिंसिपल, ख़त्म हो चुका है मेरा। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लेक्चर नंबर 11, जो कि 11 मेरा डन कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आज मैं 12 करने वाला हूँ। उसके बाद है फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लेक्चर नंबर 5। ये लेक्चर करने में जो दिमाग ख़राब हो रहा है ना भाई, और इसके पहले वाले में भी हुआ था मेरा दिमाग ख़राब। उसके बाद है फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि भाई स्टिल लेफ्ट, जो कि मैंने अभी तक शुरू नहीं किया है। लास्ट तुम लोगों को याद होगा मैंने कम से कम हफ्ते भर पहले बोला था कि मेरा ये चैप्टर बच रहा है, फिर भी इसको मैंने नहीं किया, क्योंकि आलस आ रहा है भाई मेरे को अभी केमिस्ट्री करने में। क्योंकि मतलब एक ना मन में आ गया है कि भाई केमिस्ट्री में तो मैं बहुत आगे हूँ, लेकिन मेरे को पता है भाई लास्ट में ऑर्गेनिक में ही लगने वाले हैं भाई। तो इसलिए आज इसको भी करने का ट्राई करूँगा। तो सबसे पहला काम आज हम करने जा रहे हैं भाई केमिस्ट्री में मजदूरी, जिसमें हमें दिहाड़ी के नाम पे मिलने वाला है डिसअपॉइंटमेंट। ओ भाई क्या क्या लाइन बोल दिया भाई मैंने, इसको मैं शॉर्ट्स में अभी यूज़ करूँगा शॉर्ट्स में अब तो ये लाइन गया। तो लेट्स गो, अभी चलते हैं भाई लेक्चर नंबर 1 करने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। भाई एक चीज़ तुम लोगों भी नोटिस कर रहे होगे, मैं अभी इधर उधर घूम रहा हूँ। अभी मैं बैठा नहीं हूँ लेक्चर करने के लिए, क्योंकि भाई मेरी केमिस्ट्री की कॉपी ही नहीं मिल रही थी। मतलब तुम समझ सकते हो भाई, एक तो सब्जेक्ट इतना बेकार, ऊपर से फिर कॉपी भी नहीं मिल रहा। मतलब भाई ये यूनिवर्स भी चाहती है कि मैं ये सब्जेक्ट ना करूँ। ओके, तो अभी देखो मैं लेक्चर कर रहा हूँ केमिस्ट्री का, बट तुम्हें क्या एक बात पता है भाई, तुम्हारा लेक्चर करने से कुछ नहीं होने वाला। मतलब लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन। और क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब देखो लेक्चर तो होता रहेगा, बट मेरे हिसाब से ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं तुम लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा दिशा पब्लिकेशन की 19 ईयर नीट यूजी ईयर वाइज सॉल्व पेपर्स 2024 to 2006। एंड ये जो बुक है ना, ये दिशा पब्लिकेशन की न्यू एडिशन है, तो इसके अंदर तुम लोगों को 2024 का भी सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा। इसके अंदर तुम लोगों को टोटल 26 प्रीवियस ईयर पेपर मिलने वाला है। क्योंकि देखो अब 26 इसलिए क्योंकि बहुत बार ना पेपर रीहेल्ड हुए हैं, जैसे कि 2013, 2015, 16, 19, 20, 22 एंड 23। वैसे ये सारे ही पेपर्स ना ईयर वाइज दिए गए हैं, तो तुम लोग इसको एज अ मॉक टेस्ट भी यूज कर सकते हो। साथ ही इस बुक के अंदर तुम लोगों को एररलेस डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलने वाला है, जिसके अंदर तुम लोगों को देखो नोट्स भी मिलेगा, जिससे तुम लोगों की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाली है। वैसे हाँ, हर चैप्टर के एंड में ना तुम्हें एक OMR शीट भी दिया जाएगा, तो ये मेरे को सबसे अच्छी चीज लगी है। और साथ ही टेस्ट अटेम्प्ट कर लेने के बाद तुम्हें यहाँ पे मिलेगा कट ऑफ एंड रैंक प्रेडिक्टर सारे ही पेपर्स का। तो ये बुक देखो मेरे तरफ से ना 100% रिकमेंडेड है, क्योंकि मैंने पर्सनली इसे यूज किया है। और अगर तुम लोग चाहो तो दिशा पब्लिकेशन की 11 मॉक टेस्ट वाली बुक भी परचेज कर सकते हो। बाकी और भी डिटेल्स के लिए तुम लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। मिल गई भाई नोट्स, नहीं मिलती ना डिप्रेशन भी नहीं, सीधा डिस्प्रेशन में जाता भाई मैं। गाइस एक सीरियस क्वेश्चन, क्या तुम भी सिग्मा हो लेकिन रात में फूलों वाले कंबल में सोते हो? भाई मैं जब से यहाँ पे बैठ के लेक्चर कर रहा हूँ ना, मतलब मेरे को बहुत ठंड लग रही है। मेरा पैर तो भाई पूरा ठंडा हो चुका है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ अभी इसके बाद मैं एक सेशन और टेबल पे करूंगा, उसके बाद फिर मैं जा रहा हूँ भाई बेड पे बैठ के आराम से पढ़ने के लिए, क्योंकि अब मेरे से नहीं हो पाएगा भाई इतना ज्यादा। वैसे तुम लोग भाई दिल्ली का टेम्परेचर सर्च मारना, मैंने गैंगटॉक का सर्च किया था, उसका था 13 डिग्री और दिल्ली का 12 डिग्री। तो तुम समझ ही सकते हो कि भाई क्या ही ठंड है। मतलब बिल्कुल भी भाई पढ़ा ही नहीं जा रहा। पैर भाई पैर सबसे तो बड़ी दिक्कत है, पैर वो ठंडा हो जाता है भाई टेबल पे पढ़ते पढ़ते। इसलिए आज सोचा है कि भाई थोड़ी देर तो मैं टेबल पे पढ़ूंगा, उसके बाद फिर भाई ये टेबल यहाँ पे बैठ के मैं पढ़ने वाला हूँ। एक तो यार वीडियो बन रही होती है, बीच में कोई कॉल कर देता है।
अभी लेक्चर देख ही रहा था, बीच में अटक गया भाई 32 मिनट पे जाके, क्योंकि हमारा वाईफाई गया। आ जाएगा यार, मतलब जब भी जाता है ना 5 मिनट में तो आ ही जाता है वापस। और अभी देखो मैंने ये इधर भी लिखता ही जा रहा हूँ जो सर यहाँ पे करा है। और वैसे ये रहा मेरा नोट्स, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, यहाँ भी तुम्हें वही मिलेगा डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मतलब सेम ही है यार। इसी लेक्चर का तो नोट्स है, नहीं थोड़ी इसी लेक्चर का नहीं है किसी और का, लेकिन अब सेम टीचर है तो नोट्स मैच हो जाता है। और वैसे मैं तो हमेशा बोलता हूँ यार, मेरे को लिखने से ना याद होता है, तो ये सर एक्चुअली मतलब धीरे धीरे पढ़ाते हैं और लिखवाते भी जाते हैं, तो मैंने सोचा इसको लिख ही लेता हूँ ताकि मेरे को अच्छे से और याद हो जाए ये चैप्टर। ओके, वाईफाई आ चुका है, तो अभी मैं तुम लोगों से मिलता हूँ सीधा ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद। Many minutes later. ओके गाइज, तो अब जा रहा हूँ मैं दूसरा सेशन करने के लिए, और टाइम अभी 1:39 PM। तो अभी चलते हैं हम अपना दूसरा टारगेट करने के लिए। और पहला तो हमने कर लिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेक्चर नंबर इसमें हमने 1 किया है अभी, ठीक है। उसके बाद अब कौन सा करूँ, अब चलते हैं भाई फिजिक्स का लेक्चर करने के लिए। हेलो आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत-बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। और आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 11 में क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको बताएंगे। वैसे अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैंने डीबीपी क्यों नहीं किया, जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो लेक्चर था उसका, जो हमने लेक्चर 1 अभी किया है, मतलब पहले सेशन में। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि देखो सर ने ही मना किया था कि अभी ये वाले लेक्चर का तुम लोग डीबीपी मत करना, क्योंकि लेक्चर 1 में ऐसा तो कुछ मतलब खास पढ़ाई हुई नहीं, तो बेसिक सा ही मतलब लेक्चर था, इंट्रोडक्शन उसको बोल सकते हो तुम, तो इसलिए मैंने उसका डीबीपी नहीं करा। वैसे देखो मेरे को तो चैप्टर थोड़ा बहुत तो आता है, लेकिन मैं भूल चुका हूँ। वैसे मैं कर सकता हूँ डीबीपी सॉल्व, लेकिन क्यों ही करना यार, अब अगला लेक्चर करूँगा उसके बाद ही फिर डीपीपी वगैरह उसका सॉल्व करूँगा। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मेरे को शायद अभी डीपीपी करना पड़े, क्योंकि मैंने इसका पिछला वाला एक डीपीपी छोड़ दिया था और अभी मैं एक लेक्चर कर ही रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि अगर आज के लेक्चर में डीपीपी हुआ तो मेरे को अभी 2 सॉल्व करना पड़ेगा। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते यार, मतलब एक डीपीपी में 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, तो 2 में मुश्किल से मान लो हाईएस्ट गए तो 30 क्वेश्चन, तो इतना आज मैं करने वाला हूँ फिजिक्स में। ओके, तो ये डीपीपी सॉल्व कर लेने के बाद मैं इसके बाद करने वाला हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर कर लूँगा। एंड उसके बाद फिर देखो रिवीजन का 1-2 अगर मेरे को मन हुआ, मतलब देखो टाइम तो ऑब्वियसली आज तो बच जाएगा मेरे पास रात में, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना रात में आज रिवीजन वाला काम थोड़ा सा मैं कर लूँगा। और वैसे देखो एक शॉर्ट्स आई नो नहीं आया है, क्योंकि भाई बीच में मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने वो शॉर्ट्स नहीं डाला। और नहीं डाला तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने रिवीजन करा है, मतलब रिवीजन में मैंने अभी तक किया नहीं है, ठीक है ना। तो अभी तुम लोगों को अब डे 3 मतलब 1-2 दिन में मिल जाएगा देखने को। तो भाई अभी टाइम हो चुका है 4:19, और थोड़ी देर पहले किसी ने बोला था कि वो 2 डीपीपी करेगा। भाई मैं अपने वर्ड्स को वापस लेता हूँ यार, इतना क्वेश्चन कौन करवाता है भाई। अब मैं उसमें से बस 1 डीपीपी सॉल्व करूँगा, क्योंकि अब मन नहीं है भाई मेरा सॉल्व करने का, क्योंकि सर ने इतना क्वेश्चन इसमें करवाया ना, मैं कर करके थक गया हूँ भाई क्वेश्चन। और इतना टाइम थोड़ी लगता है भाई एक लेक्चर करने में, क्योंकि तुम लोग टाइम देखो भाई 1 आवर 43 मिनट, ठीक है, और फिर भी मेरे को इतना टाइम लगा इस लेक्चर को करने में। इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे लगे हैं 4725 मिनट एंड 17 सेकेंड। वाओ क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैंने लिया है लगभग 3000 मिनट्स। दिस इज फॉर PW ऐप डेवलपर। वही है ये जो मेरा खजाना लेके भागता है, पकड़ लिया भाई मैंने इस बार।